ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, राइट, एंड देन विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. ठीक है, सो लेट्स सी, and please you can ask a question in the chat. I can see the chat box over here, so you can always go ahead and ask a question. The chapter name is going to be your living world. This is the chapter we are going to start with. बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. ऑलराइट, ओके. सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, क्वेश्चन चैप्टर चालू क्वेश्चन से होता है, व्हाट इज लिविंग. बड़ा ही लाइक इट्स अ सुपर सिंपल क्वेश्चन, एंड काफी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि सर आपके क्या ही पूछ रहे हो, मतलब व्हाट इज लिविंग, मतलब ये कैसा ही क्वेश्चन है. बट इस चैप्टर में उसे एक्सप्लेन किया गया है, और वो थोड़ा समझना है, क्योंकि वो नीट में वो लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट वहां से निकाल के लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं. तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको ध्यान देते हैं. सो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज लिविंग, आप मुझे 2-3 कैरेक्टर बता दो जिसको जिसको यूज करके मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये जानवर या ये प्लांट तो लिविंग है. सो व्हाट इज कैरेक्टर. रेस्पिरेशन, एक एक करके आराम से बेटा, आराम से. या टेल मी फर्स्ट. रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. ग्रोथ, reproduction, ओके, रेस्पिरेशन, देन आई कैन से रिप्रोडक्शन. ठीक है, बहुत बढ़िया. स्टिमुलस, ग्रोथ, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, अरे बहुत बढ़िया. देन life cycle, न्यूट्रिशन, metabolism. एवोल्यूशन, बहुत बढ़िया. आई विल आल्सो टेक लाइफ साइकिल. बिल्कुल बढ़िया बात बोली आपने, लाइफ साइकिल एंड न्यूट्रिशन. कुछ रह गया, कुछ ऐड करना बाकी रह गया. मूवमेंट, Consciousness, प्लांट में काम कॉन्शियसनेस, स्टिमुलस, regulation, ओके, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है, kingdom, ओके, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है जी, ठीक है, देखते चलिए इसको अब थोड़ा सा देखते हैं. ऑलराइट, आई गॉट योर आंसर. इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे देख लेते हैं. रेस्पिरेशन एक चीज हो गई, ठीक है. मान लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट, इट्स योर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, समथिंग दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग. सेल के अंदर भी आपका जो ब्रेकडाउन होते हैं मॉलिक्यूल्स का, उसे भी हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं. ठीक है. रिप्रोडक्शन अंडरस्टैंडेबल, ये एक ट्रेट है, वेरी गुड. ग्रोथ भी एक ट्रेट है. इवोल्यूशन, बिल्कुल हर एक एनिमल इवॉल्व होता है. आपका हर एक एनिमल, हर एक प्लांट आपका इवॉल्व होता है, चाहे कोई भी, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, राइट. बैक्टीरिया हो या कोई टॉर्टॉइज हो या कोई एलिफेंट हो या कोई सिंपल प्लांट हो, दे ऑल इवॉल्व. ठीक है. लाइफ साइकिल, एवरीवन विल हैव अ लाइफ साइकिल. यस, बर्थ होगा, ग्रोथ होगी, डेथ होगी, राइट, दे विल हैव अ लाइफ साइकिल, राइट. न्यूट्रिशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अब मैं कुछ चीजों को यहाँ पे हाईलाइट करूंगा. एक तो हो गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्शन, एक हो गया ग्रोथ, और एक और चीज आपने बोली थी लेकिन मैंने लिखना यहाँ पे भूल गया था, वो था आपके यहाँ पे मेटाबॉलिज्म. बहुत बढ़िया, आपने ये सारी चीजें यहाँ पे बोली. इनको हमें थोड़ा डिटेल में देखना है. ये जो मैंने 3-4 चीजें यहाँ पे हाईलाइट की, इनको थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है. रिप्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इनको थोड़ा हमें यहाँ पे समझना है. तो आपने इतना तो बताया कि ये सब चीजें मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. दैट्स ट्रू. ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. यहाँ पे लेट्स सी नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे क्या है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पेज पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन सी ओवर हियर अ पॉन्ड. मुझे यहाँ पे एक पॉन्ड दिख रहा है. अच्छा, पॉन्ड में मुझे क्या क्या मिल सकता है देखने के लिए? एनीवन कैन टेल मी, पॉन्ड में मुझे क्या मिल जाएगा देखने के लिए? मैं अपना बता, मैंने बोल दिया फिश. फिश मत बोलना. frog, water animal, algae, fungi, ओके, फ्रॉग, फंजाई, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. algae, एल्गी, वेरी गुड. fungi, ब्राफाइट. अच्छा, एक बात बताऊं आप लोगों को, आपने ब्राफाइट कभी रियल में देखा है? no sir, अच्छा, मैं बताता हूँ आपको. देखो, अगर आप लोग, ठीक है सुनो, अगर आप कांगड़ा से हो ना, तो कांगड़ा से आपकी बीज नदी पास होती है. बीज नदी आई थिंक पासिस फ्रॉम कांगड़ा, लाइक फ्रॉम मेरी एरिया ऑफ कांगड़ा. ठीक है. आप कोई भी रिवर बेल्ट, ये तो मैं बीज की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी रिवर के पास में जाओगे ना, कैनाल के पास में, आपको ब्राफाइट देखने के लिए मिल जाएंगे. आपको रेक्सिया, आपको पॉलीसिफोनिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिमाचल. हिमाचल में आपको ग्राफाइट काफी इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं. तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम कभी वाटर के किनारे अगर आप जा रहे हो या कैनाल के पास हो, कभी थोड़ा ध्यान से देखना,
यू विल गेट टू सी उसके किनारे पे लगे हुए होते हैं ब्रायोफाइट्स। और यही चीज आपको दूसरे सिटीज में देखने को नहीं मिलती। आप मुंबई आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ, वहां पे नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, बट यू कैन गेट टू सी देम इन हिमाचल वेरी ऑफन। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये सब मुझे स्पॉट में मिल सकता है। वेरी गुड, आई कैन सी, सो दीज आर ऑल माई लिविंग थिंग्स आई कैन सी। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ मुझे नॉन लिविंग चीजें दिख रही है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे नॉन लिविंग चीजें मुझे कुछ दिख रही है क्या, नहीं दिख रही? एनीवन? Stone. Rock. वेरी गुड, वेरी गुड, रॉक बोल दिया। इस पत्थर को ही हमें पकड़ के थोड़ा आगे बढ़ना है बस। राइट, स्टोन्स एंड रॉक्स यू हैव नो ओवर हियर, ये सब आपके नॉन लिविंग है। इनको हम आगे लेके चलेंगे हमारे साथ। इसको लेके हमें कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है। सो वी हैव कुमारी खुशमा। हाय कुमारी, हाय हाय खुशमा कुमारी, हाय गुड इवनिंग। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। यू आर स्लाइटली लेट बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, सो वी आर डूइंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर। जो लोग थोड़ा सा लेट आए थे बता रहा हूँ, वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है आपके यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें हम चीजें को बेसिक तरीके से हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ऑलराइट, सो यू हैव जस्ट टोल्ड मी, आपने मुझे बताया कि रॉक्स यहाँ पे आपके नॉन लिविंग है। ठीक है, गॉट इट। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे मुझे दो चीजें दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे रॉक, और मुझे यहाँ पे दिख रही है कैट। राइट, कैट जो है मेरी, कैट काफी चीजें कर सकती है। अभी आप लोग जानते हो दैट्स लिविंग, दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? अब ये समझ लो आप क्लियरली, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? कि किस चीज को हम लिविंग बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। हाउ वी कैन से कुछ चीजें लिविंग है, राइट, विद द ट्रू डेफिनेशन, एंड हाउ वी कैन से दैट थिंग इज गोइंग टू बी नॉन लिविंग। तो वही हम यहाँ पे आगे जाके देखेंगे, राइट? और इन दोनों को हम बार बार हमें इन्हें देखना पड़ेगा कि इनमें कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट? ओके, जनरली अगर आप जानो तो यू नो द डिफरेंसेस ओवर हियर, बट हमें ये समझना है इस तरीके से ताकि अगर नीट में इसके ऊपर बेस कोई स्टेटमेंट आता है तो हम उसे वहां पे संभाल लें। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑलराइट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग की जब हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ चीजों की बात करते हैं, लाइक ग्रोथ, ये मैंने बोला था पहले, रिप्रोडक्शन, इनको हम थोड़ा सा ज्यादा फॉलो करेंगे। कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस को मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं कॉन्शियस हूँ अपने एनवायरनमेंट को लेके, राइट, कि मेरे आसपास क्या हो रहा है उसको लेके मैं कॉन्शियस हूँ, राइट? जैसे पहले स्लाइड में किसी ने बोला था, समवन टोल्ड मी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो कॉन्शियसनेस ही होती है, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या कॉकरोच कॉन्शियस होता है? क्या कॉकरोच कॉन्शियस रहेगा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यस आंसर। क्या मेरा banyan tree कॉन्शियस रहेगा? banyan tree No, sir. नहीं रहेगा। No, sir. banyan tree को क्या ना बेटा, उसको मैं पत्थर फेंक के मारूं, वो भाग भी नहीं सकता, Yes, sir. राइट? बट द थिंग इज, banyan tree या कोई भी प्लांट वो कॉन्शियस है। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू हाउ। बिकॉज वो सनलाइट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टेम्परेचर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, राइट? दे आर मूविंग, लाइक दे आर रिस्पॉन्सिंग इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेदर। Yes, दे आर ऑल्सो, दे विल ऑल्सो, लाइक कॉन्शियसनेस उनको भी लाइक उनके साथ जुड़ेगी, ये टर्म उनके साथ भी जुड़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे आगे, बट याद रखना ये चीज, कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा, चाहे वो अर्थ फॉर्म हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंगाई हो, कुछ भी हो। ठीक है, समवन इज कमिंग इनसाइड, वी हैव, ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी हमेशा, राइट? मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे देखेंगे, मेटाबॉलिज्म में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें ये चार चीजों पे ध्यान देना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये चार टर्म्स को हम स्लोली आगे जैसे हम बढ़ेंगे उन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग से। लेट्स स्टार्ट विद ग्रोथ। अब एक काम करो आप लोग, मुझे ग्रोथ का आपके टर्म्स में बताओ कि क्या ग्रोथ आपको कैसे आप डिफाइन करते हो। हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ? Increase in mass and increase in numbers. It is an internal and biological process. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही है जी, सबके आंसर बिल्कुल सही है।
इंक्रीज इन मास, एक आपने काफी क्लियरली यहाँ पे बोला है, इंक्रीज इन मास, ठीक है। जो मास जो आपका इंक्रीज है ये बेसिकली आपका हो रहा है वाया सेल डिवीजन, राइट। सो आपका जो सेल डिवीजन बॉडी के अंदर होगा उसके वजह से आपके यहाँ पे मास आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट। सो ऑब्वियसली सेल डिवीजन विल लीड टू इंक्रीज इन मास एंड दैट कैन लीड टू अ ग्रोथ, राइट। उसी वजह से तो लाइक हम छोटे से बड़े हो पाते हैं, राइट। दैट इज समथिंग वी सी, हम लाइक एक बेबी एनिमल एक बड़ा एनिमल हो पाता है बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन, एडिशन ऑफ सेल, राइट। सो यस दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताओ, क्या आई हैव अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर किसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। अब आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो यू विल हैव अ अनलिमिटेड ग्रोथ, यू हैव अ अनलिमिटेड ग्रोथ इन योर प्लांट्स। बिल्कुल, प्लांट्स में आपकी रहती है अनलिमिटेड ग्रोथ, एनिमल्स में नहीं होती। अभी देखो आपकी अगर मैं बात करूं तो लेट्स अज्यूम यू आर लाइक अपेरेंटली 16, राइट। मैक्स टू मैक्स 18 तक आपकी हाइट रहती है, ठीक है। मैक्स टू आपकी 18 तक हाइट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, तो यू हैव सम लिमिटेशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कह सकता हूं कि एनिमल्स हैव लिमिटेड ग्रोथ। मैं बिल्कुल कह सकता हूं दैट एनिमल्स आर गोइंग टू हैव लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एनिमल्स लिख रहा हूं। अच्छा, हैंड राइटिंग पता ना चले तो बता देना, ये चीज भी बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग पता चले तो बोल देना कि सर प्लांट का पता नहीं चल रहा या एल पता नहीं चल रहा, जो भी है, ठीक है। ओके, सो दैट्स वन थिंग। अलॉन्ग विद दैट, उसके बाद अच्छा ये ट्री बता सकते हैं कौन सा ट्री है? ये जो फोटो लगी हुई ट्री है कौन सा? वेरी, बहुत बढ़िया, बैनियन ट्री है क्या आपके यहाँ पे दिखता है क्या बैनियन ट्री कॉमनली? दिख जाता है वहां पे? मैं जितना मैं लाइक बेटा जितना मैं वहां पे था मुझे तो सिर्फ पाइनस ही दिखता था वहां पे। एज फार एज आई हैव सीन पालमपुर कांगड़ा वाले बेल्ट में मुझे कांगड़ा साइड तो सर बहुत बैनरी होते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, कांगड़ा में कहाँ पे? लाइक आई लाइक इन द पालमपुर एरिया ना मुझे पाइनस ही ज्यादा करके दिखते थे। मे भी हो सकता है टूवर्ड्स ये ठाकुर द्वारा नगरोटा साइड शायद होते होंगे, बट यस सर कम ही होते हैं। हाँ, बाकी आई हैव सीन लाइक पाइनस हर जगह पाइनस, लाइक बट दे लुक लाइक दे एक्चुअली लुक गुड यार, मतलब इट लुक्स क्वाइट गुड लुकिंग एट द पाइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, प्लांट्स आर गोइंग टू शो द अनलिमिटेड ग्रोथ, animals are the one who are going to show the limited growth. Like, so for example, please understand this thing, ये चीज अच्छे से समझ लो कि एनिमल्स में एक सर्टेन एज ग्रुप, एज तक आपकी ग्रोथ रहेगी, उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आपके सेल्स अभी डिवाइड कर रहे हैं, राइट, बट वो उन्हें रिप्लेस करे ओल्ड सेल्स को। आपके ओल्ड सेल्स हमेशा वहां पे आपके रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा। प्लांट में क्या है, प्लांट में तो आपका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये ब्रांचेस और ये सब बनने में इसके लाइक 60-70 साल लग गए होंगे आराम से, राइट। एंड द एज ऑफ द banyan tree कैन इजीली गो, banyan tree का जो एज होता है वो आराम से 200-250 ईयर्स तक चला जाता है, और उसका इतना एक्सपांड होता है ब्रांचेस, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब देख के कर सकते हो बट वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, मुझे आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बता दो। मुझे आप मुझे चैट, ठीक है एक ओके, अमीबा मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने आई हैव, एक सेकंड बेटा कोई एडमिट हो रहा है यहाँ पे। हाय रविंद्र, हाय गुड इवनिंग। ओके, पैरामेशियम मैंने ले लिया, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कुछ? ईस्ट नहीं यार, ईस्ट नहीं। अच्छा हाँ ठीक है यार, राइट, ईस्ट is a unicellular. yes बेटा, yes, okay, ईस्ट। एनीथिंग एल्स? बैक्टीरिया लिख लूं? Protista. Yes sir. प्रोटिस्टा बेटा बड़ा ग्रुप हो गया, मैं तो बहुत कुछ है लाइक या प्रोटिस्टा विल हैव मेजॉरिटी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी सेल्युलर, ट्रू। बैक्टीरिया में ले लेता हूं, बैक्टीरिया ले लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, प्रोटोजोआ, ठीक है। फिलहाल हमारे सामने हमारे स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। पहली चीज, अच्छा मुझे ये बताओ, बस पिक्चर को देखो और समझो, यहाँ पे समझिए मेरा बैक्टीरिया है। Yes sir. ये कहता है कि मुझे लाइक इट हैज टू ग्रो, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये तो सिंगल सेल्ड है, राइट। ये सिंगल सेल, तो जब इसकी ग्रोथ की बात आती है
तो आपको एक बैक्टीरिया में से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, सडनली आपके यहाँ पे नंबर बढ़ गया, राइट। Yes, sir. कुछ टाइम के बाद 2 के आपको वहां पे आपके पेट्री डिश में आपको 4 दिख जाएंगे, राइट, थोड़े टाइम बाद 4 हो जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे समझिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो आपके होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है। एक बार फिर बता रहा हूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम हो जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो ये मेरा एक सिंगल बैक्टीरिया था, उसके बाद अब यहाँ पे और ऐड हो गए, पहले इसमें से ये बना, उसमें से वो बना, मतलब टोटल अभी 4 हो गए। तो ग्रोथ तो हुआ, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़े, राइट। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो उसे ग्रोथ कहते हैं, बट इन्होंने रिप्रोड्यूस भी तो कर लिया, दे वर ऑल्सो एबल टू रिप्रोड्यूस ना, उनका नंबर भी तो यहाँ पे बढ़ गया। कुछ टाइम में आप देखोगे भैया वहां पे तो 8, 9, 10, 15 पता नहीं कितने सारे वहां पे बैक्टीरिया हो जाएंगे। पता चल रहा है नहीं चल रहा? क्लास नहीं आ रहा क्लियरली बोल, अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा वापस बता दो। ऐसा कुछ लगे ना कि यार नहीं आ रहा, बता दे, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जब भी हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, प्लीज नो दैट इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम हो जाता है। तो जब भी ये लोग अपना अपना नंबर, समझो एक बैक्टीरिया है, वो कहता है कि यार मैं अकेला हूं, मुझे अपना नंबर बढ़ाना है, कुछ टाइम में उसकी पूरी फैमिली वहां पे बन जाती है, राइट। तो इट इज ग्रोथ एज वेल, राइट, बिकॉज देयर, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सेल्स वहां पे इंक्रीज हो गए और वहां पे रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया का हो गया, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज याद रखना कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम हो जाता है, राइट। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैट के लिए? क्या मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे यहाँ पे बिल्ली थी यहाँ पे, क्या उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होगा? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सीख रहे हो आप लोग, बिल्कुल इसके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेम नहीं होगा। जस्ट एक वेट मिनट, लेट मी सी, कोई चैट में हमारे पास क्वेश्चंस हैं? नहीं, ओके। सो यस, वेरी ट्रू, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, और जो यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, देखो ध्यान से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो आपका यहाँ पे होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कैट की, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कैट, तो कैट के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा? मेल कैट आएगी, फीमेल कैट आएगी, मीटिंग होगा, उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन अलग है। सो कैट के अंदर रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग, राइट। इसके अंदर रिप्रोडक्शन आपकी डिफरेंट, और इसके अंदर जो ग्रोथ होती है क्या होती है? कैट छोटी सी है और धीरे धीरे करके बड़ी होगी एंड इट विल हैव अ राइट साइज। कोई जानता है कि कैट का एडल्ट साइज होने में कितना टाइम लगता है? एनीवन? एक बेबी कैट को एडल्ट कैट बनने में या एडल्ट साइज करने में कितना टाइम लग जाता होगा? कोई आइडिया? बिल्लियां नहीं दिखती हिमाचल में? कम दिखती हैं या नहीं होती? इट टेक्स अराउंड 4 to 5 months। 5 months के अंदर यू विल फाइंड कि कैट अपना एक एडल्ट साइज वहां पे अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी वन। ये स्टेटमेंट याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट नीट में आती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। Sir, screen is not visible. क्या? ओके 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 ओके, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, एक सेकंड। So can you हाँ जी बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड बेटा, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। स्क्रीन इज नॉट विजिबल राइट नाउ ना? Sir, it was visible now, but now it is not visible. Oh, now it's not. Oh, wait. Right. Let me just start this thing again. एक सेकंड रुक जाओ बेटा। जी अब आ जानी चाहिए आपकी स्क्रीन। Just a minute. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड।
Okay, someone has started presenting. Okay, Ketki, you'll have to stop sharing actually. Ketki, you have to just stop sharing so that I can start. Yeah, what has happened? You have accidentally आपने presentation चालू कर दिया. Like you have started presenting your screen accidentally, गलती से. So yeah, you will just have to, yeah, तो आपको वो बंद करना होगा so that I can start with that. Got it? Ketki, आप क्या करेंगे? Anything just wrong. हाँ, तो आप क्या करें ना बेटा, यू डू वन थिंग, आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लो, ठीक है, सो दैट आई कैन स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन. Yes, sir. या ऑलराइट, ठीक है, आई गेस नाउ आई कैन टेक ओवर फ्रॉम यू. थैंक यू. ऑलराइट, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. नाउ आई गेस नाउ आपको स्क्रीन दिख रही है. आई गेस हर किसी को स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट 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 ग्रेट. राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आई होप सबको क्लियर है. किसी को क्लियर ना हो तो बता दो, मैं वापस रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, हमेशा रेडी रहूंगा. So Sir, please clear let me है. know. सब क्लियर है. ठीक है, राइट. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या कहता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. बैक्टीरिया जब अपना नंबर बढ़ा रहा है, वो सिर्फ अपना नंबर नहीं बढ़ा रहा, वो एक्चुअली रिप्रोड्यूस भी वहां पे कर रहा है. ठीक है, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव. दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है, दोनों सेम ही रहेंगे इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये दो स्टेटमेंट आपके लिए काफी यहाँ पे जरूरी है. दैट्स वन थिंग. एंड जरूरी इसलिए बेटा क्योंकि ये स्टेटमेंट आती है क्वेश्चंस के अंदर. वो लोग क्या करते हैं, नीट वाले जो टीम होती है वो क्या करती है, वो आपको स्टेटमेंट्स दे देगी और फिर आपको पता करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है. तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप सबको क्लियर है? ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग Yes, sir. Yes, sir. राइट. ओके, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है यहाँ पे. अगर मैं बोलूं कि रॉक ग्रो करता है, रॉक आपका ग्रो करता है, देन आपको क्या लगता है, सही है गलत है? सर सही है. Sir, सही है. Right. एक्रीशन. Right. रॉक ग्रो कर रहा है, आप कह रहे हो तो फिर मान लेता हूं मैं, और एल्स मैं शायद मानता नहीं, बट ठीक है, रॉक ग्रो करता है. रॉक ग्रो करता है एक्सटर्नली. रॉक हो गया, कोई माउंटेन हो गया, इट इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रो Externally. रॉक इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रो एक्सटर्नली. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रॉक है आपका, ये समझो 1950 में यहाँ पे आया था, या यहाँ पे गिरा था, या यहाँ पे बैठा था, वॉटएवर. पिछले 70 सालों के अंदर इसके ऊपर काफी सारी डेब्रिज आ गई होंगी, काफी सारा डेब्रिज पे इकट्ठा हो गया होगा, काफी सारा मटेरियल इसके ऊपर इकट्ठा हो गया होगा 70-80 सालों के अंदर. तो इसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा. जो इसका साइज होगा बेटा वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका होगा. तो याद रखना, रॉक इज गोइंग टू शो एक्सटर्नली ग्रोथ. सो दे आर गोइंग टू ग्रो एक्सटर्नली. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दे आर गोइंग टू ग्रो एक्सटर्नली. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन. ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. तो रॉक्स एंड माउंटेन्स जो आपके होते हैं ना, वो ग्रो कर सकते हैं बट एक्सटर्नली, राइट. लिविंग बींग्स इंटरनली, हैंड्स डाउन. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं, दे आर ऑल गोइंग टू ग्रो लिविंग बींग्स इंटरनली. बहुत बढ़िया बेटा. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज, अब इतना यहाँ पे आई थिंक ग्रोथ वाला पार्ट आपको समझ आ गया. अब एक चीज आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है. अगर कभी पूछा जाए कि क्या मैं ग्रोथ को ले सकता हूं, इफ क्वेश्चन कम्स कि क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स? No, sir. नो सर. No, sir. No, sir. राइट, बिल्कुल सीख रहे हो आप. अगर मैं कहता हूं कि ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, देन आंसर इज गोइंग टू बी नो, क्योंकि रॉक ग्रो कर रहा है यहाँ पे. वो कर रहा है एक्सटर्नली ग्रो, बिल्कुल ये एक्सटर्नली ग्रो कर रहा है, बट कर रहा है. तो इसलिए हमें याद रखना हमेशा
कि अगर कभी ये बात आती है कि रॉक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, देन आंसर आपको वहां पे हो जाएगा नो। No. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। सो जस्ट लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, growth is not the defining property of living beings, is not the defining property, defining property, ये चीज भी स्टेटमेंट में आ जाती है कई बार, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। तो आई होप ग्रोथ वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि ग्रोथ वाला पार्ट यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, Yes, sir. क्वेश्चन देखते हैं हो रहा है नहीं Yes, हो रहा। अच्छा अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो, क्वेश्चन करने के पहले बेटा ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे माइक ऑन करके मत देना, चैट में देना, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है, आप आराम से चैट में ABCD मुझे टाइप करके दे दो बस, ठीक है। और क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लो, 1 मिनट लेके पहले पढ़ लो उसे, फिर बाद में आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, और ये आपके ऑप्शंस है, सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है आपके, मुझे आपके चैट में आंसर दिख रहा है, बहुत जल्दी आंसर है बेटा आप सबका, तो ऑल ऑफ यू आर राइट, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम मोर देन हैप्पी, हैप्पी इज अ अंडरस्टेटमेंट, right, true, all of these is going to be a right answer, all of these is going to be a very true। सबका आंसर बेटा सही है, यहाँ पे किसी ने गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया, 100% एक्यूरेसी, सही है। ऑलराइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज यस ऑल द ट्रेट्स। एक और करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन उठा के करते हैं, ध्यान से पढ़ना है, सेम तरीका, मुझे चाहिए आपका क्वेश्चन का आंसर चैट के अंदर, ठीक है। अच्छा, growth cannot be taken as a defining property of living organism because, दिख रहा है ना स्क्रीन या नहीं दिख रहा, क्या हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, अब यहाँ पे आपका ऑप्शन देख के रखे हुए हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, क्या बात है, आंसर आ गए, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, राइट, ऑल ऑफ यू, क्या बात है, वेरी गुड, all of you are right, yes, the right answer is going to be your non-living things also show growth। बिल्कुल बेटा, ये लोग भी ग्रोथ शो करते हैं, हमारा यहाँ पे रॉक कर रहा था, हमारा रॉक वहां पे बैठे बैठे वहां पे ग्रो कर रहा था विद द कोर्स ऑफ सर्टेन ईयर्स। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, इससे रिलेटेड नहीं है, लाइक इसके कॉन्टेक्स्ट में ही है, लेकिन एक चीज होती है कि जो आपके आइस वाले माउंटेन्स होते हैं ना, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया या कांचनजंगा हो गया, उसमें क्या होता है ना, वो हर कुछ सालों के बाद वो थोड़ा सा छोटा होता है, जो आईसी माउंटेन्स होते हैं ना, थोड़े से छोटे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल तुम डिसाइड करते हो कि मैं 2027 में माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, तो आप जब चढ़ रहे माउंट एवरेस्ट, आप वो साइज अटेंड नहीं करोगे, उस पीक पे नहीं होगे जिस पीक पे योर टेंजिंग एक्चुअली क्लाइंब, वो काफी थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा, राइट। ये होता है इनके साथ, आइस वाले माउंटेन्स के साथ, राइट, जहाँ पे पूरा ग्लेशियर लगा होता है, वो थोड़े से स्मॉल होता है। एनीवन नोज वो क्यों ऐसा होता है, क्यों आपके आइसी माउंटेन्स हर ग्लोबल वार्मिंग। समन हैड आंसर, किसी ने कुछ आंसर किया, क्या था आंसर, क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक? सर ग्लोबल वार्मिंग, राइट, ग्लोबल वार्मिंग, राइट, बिल्कुल, बहुत सही, ट्रू, राइट। सो 2 क्वेश्चन हमने किए, दोनों का आंसर आपने दिया जो बिल्कुल सही था, बहुत सही था, राइट। लेट्स क्विकली, वी हैव लाइक हमारे पास आखिरी 7-8 मिनट ही है, बस 1-2 चीज देखते हैं एंड देन वी कैन रैप अप, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 1-2 चीजें। रिप्रोडक्शन जो आपका रहता है, दैट इज गोइंग टू बी, इसको मैं फटाफट डिफाइन करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक है आपका असेक्सुअल और एक है आपका सेक्सुअल, राइट। असेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 3 4 5, कितने होंगे? सिंगल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो मैं यहाँ पे लूंगा यूनिपेरेंटल, ठीक है। सेक्सुअल में कितने इन्वॉल्व होंगे? बाय पेरेंटल, बहुत बढ़िया, बाय पेरेंटल, राइट। So that's one thing you know, right? Sexual में asexual में uniparental, sexual में biparental, that is something आप इतना जानते हो, ठीक है। asexual के मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो या मैं लिखूं,
कोई बताएगा? सर ईस्ट हाइड्रा, Amoeba, ठीक है, Sexual human and Amoeba. sexual yeast आराम से hydra. आराम से, एक सेकेंड ठंड रखो, 2 मिनट। ईस्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रा मैंने सुन लिया, ठीक है, Bryophyta. Birding. Bryophyta. rough idea, I won't take that right now. Five. It has one of the way, it has, okay, yes, yes, सही बात है बेटा, रिक्शा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, so I Yes, take yes. that रिक्शा, ठीक है, ओके, Birding. कौन सा? सर बर्डिंग तो हाइड्रा में होती है, वो हाँ, वो तो बर्डिंग। हाइड्रा की बर्डिंग आपकी हो गई, ठीक है, किसी ने अमीबा बोला था, Yes, sir. वो ले लिया मैंने, अमीबा। राइट। तो इन लोगों ने अपना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाना है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंड मतलब तुम अपना दिमाग दौड़ा के मुझे बताओ। एक एनिमल है, जैसे आपका फंगाई हो गया, ठीक है, क्वेश्चन Yes, आराम sir. से सुन लो। आपका फंगाई हो गया जो आप जानते हो कि बड़ा ग्रो करता है रैपिडली, उसके पास दोनों ऑप्शन होता है, वो असेक्सुअली भी अपना नंबर बढ़ा सकता है और सेक्सुअली भी बढ़ा सकता है। तो वो जनरली कब प्रेफर करेगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और कब वो प्रेफर करेगा असेक्सुअल? कोई सोच के बता सकता है? थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। Favorable conditions में. किसमें? Favorable condition में. उसमें वो कैसे ग्रो करेगा, असेक्सुअल या सेक्सुअल? So sexual. ओके ठीक है, आई टेक दैट, ओके टू एन एक्सटेंट। एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स? वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपका फंगाई है वो दोनों टाइप से ग्रो कर सकता है, कब वो प्रेफर करेगा कि यार चलो सेक्सुअल से कर लेते इस बार, और कब वो बोलेगा कि नहीं यार असेक्सुअल से ही करना है मुझे? जल्दी 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 सोचो बेटे। यहाँ पे बात आती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी ना, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। एनी कोई भी, अरे कोई रैंडम ट्राई कर लो, कोई रैंडम रीजन देके ट्राई कर लो, क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कुछ तो होगा रीजन। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब मॉनसून होता है ना, जब मॉनसून होता है तो आप देखोगे कि सडनली आपके ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा दिखती है, प्लांट्स की भी दिखती है, इवन उस टाइम के अंदर आपके इवन फंगाई ग्रोज रैपिडली। अगर आप देखोगे तो मॉइस्चर होता है, ग्रो करते रैपिडली, है ना? सर राइट। एक चीज याद रखना हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, कि जो असेक्सुअल ग्रोथ आपकी जो होती है ना, वो तब होती है जब कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल होती है, कि आपको लग रहा है कि सब कुछ है, खाने के लिए बहुत कुछ है, स्पेस है। इफ यू हैव फूड एंड स्पेस, देन द स्पीशीज, जो आपकी जो स्पीशीज होगी वो रैपिडली ग्रो करेगी। यहाँ पे आपके फंगाई रैपिडली ग्रो करेंगे, पूरा एरिया कवर करेंगे। वो सेक्सुअल पे स्विच तब करेगा जब उसे लगता है कि कंडीशन चेंज हो रही है, जब उन्हें लगता है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, सनलाइट आ रही है ज्यादा उस एरिया के अंदर, वो टाइम पे दे विल स्विच टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चीज याद रखना, जब कंडीशन सब सही है, सब खाने को बढ़िया मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो एक लोग क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे रैपिडली और सेक्सुअल तरीके से। सेक्सुअल पे स्विच वो लोग तब करते हैं जब लगता है कि यार कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है एंड वी नाउ हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो टेम्परेचर चेंज हुआ, लाइट का पैरामीटर होता है, लाइट अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कुछ ऐसा होता है, देन दे विल मूव टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चीज याद रखना, फ्यूचर में इसे यूज करेंगे कभी, ठीक है, लेकिन ये चीज अभी के लिए याद रख लेना इतना, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट आई डू ना, आई वोंट गो बियॉन्ड दिस, इसके बियॉन्ड मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है? सो एक सेकेंड, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड आस्क यू, यहां तक जो आपको बताया, क्या आपको पता चला? यस सर Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक आप ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा नाउ टेल मी फ्रॉम योर एंड, आपके एंड से बताओ कि क्या लाइक डू यू वांट द लेक्चर कि वो थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा स्लो हो जाए लेक्चर? अगर स्लो करना है तो मुझे बता दो कि नहीं सर थोड़ा स्लो हो जाओ। क्या आप सर इट्स बोल दो, ऐसी कोई बात नहीं, आप बोल दोगे ना स्लो तो मैं कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है? दूसरी चीज मुझे ये बता दो आप कि क्या आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं या यही लेवल पे रखूं, या थोड़ा लेवल बढ़ा दूं? लेवल बढ़ा दो। थोड़ा लेवल ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है? वो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है?